जय श्री राधा जय श्री कृष्ण बोलो। श्री राधा रानी की जय। ब्रज की महारानी की जय। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरि भक्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, अब श्री हरि अर्थात भगवान श्री विष्णु निद्रा में चले गए हैं। अब वह 4 मास बाद अर्थात 1 नवंबर के पश्चात ही जागेंगे और तब तक सारा कारोबार भगवान भोलेनाथ पर आ गया है। अर्थात भगवान श्री हरि पालनहार है। यह कार्य भी अब भगवान भोलेनाथ ही संभालेंगे। हरि भक्तों, हर बिना हरि नहीं, हरि बिना हर नहीं, दोनों एक समान। हरि भक्तों, जैसे कि अब कल गुरु पूर्णिमा आ रही है और सभी महान गुरुओं को हमारा प्रणाम। उनके चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरि भक्तों, जैसे कि हम कलयुग में रह रहे हैं, यहाँ पाखंड और प्रपंच का भी ड्रामा चल रहा है। तो ऐसे में कैसे पहचाने कि सच्चा गुरु कौन है और पाखंडी कौन है? इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी ने भी महापुराण के महात्म्य के पहले ही अध्याय के पहले और दूसरे पन्ने में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग में ब्रह्म को जानने वाले भ्रष्ट हो जाएंगे। तब कैसे पहचाने कि गुरु किसको बनाना चाहिए, क्योंकि कहीं गलती से किसी धर्म विरोधी पुरुष को या धर्मच्युत पुरुष को अर्थात पाखंडी को गुरु ना बना लें, तो इसमें कैसे ध्यान दें और क्या प्रमाण है? आइए अब व्यर्थ का आपका समय ना नष्ट करते हुए शास्त्रम स्वयं प्रमाणम, शास्त्र और वेदों से प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि कौन सच्चा गुरु हो सकता है, सच्चे गुरु के लक्षण क्या हैं और पाखंडी गुरु के लक्षण क्या हैं। आइए श्रवण करते हैं। सबसे पहला प्रमाण है गुरु गीता से। यह स्कंद पुराण का भाग है। गुरु गीता स्कंद पुराण के उत्तरखंड में ईश्वर अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद है। इसमें गुरु की महिमा, उसकी परिभाषा, उपासना विधि, मंत्र और फल विस्तृत रूप से बताए गए हैं। आप चाहे तो स्वयं भी श्रवण कर सकते हैं। प्रस्तुत है कुछ श्लोक। श्रीदेव्य उवाच। भगवन् परमेशानं गुरुनाम तत्त्वमुत्तमं श्रुत्वाहं श्रोतुमिच्छामि, कृपया कथय प्रभो। अर्थात माता पार्वती पूछती हैं, गुरु की महिमा, उनकी परिभाषा, उपासना विधि और मंत्र और फल का विस्तृत रूप बताएं। इसका उत्तर देते हुए शिवजी कहते हैं, ईश्वर उवाच। गुरु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकामयया, येन विद्या विमुक्तः स्याद् ब्रह्म साक्षात्कार एव च। भावार्थ, देवी पार्वती पूछती हैं, हे प्रभु, गुरु का सर्वोत्तम तत्व क्या है? कृपया मुझसे कहें। भगवान शिव उत्तर देते हैं, अब मैं गुरु का तत्व बताऊंगा जिससे जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, जिसके द्वारा
अविद्या अर्थात अज्ञान का नाश होता है और ब्रह्म अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार संभव हो जाता है। अर्थात भक्तों, यहाँ स्पष्ट है, उत्तम गुरु और सत्य गुरु वही है जो भक्त को ब्रह्म का ज्ञान दे अर्थात परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान दे और अज्ञान से मन को हटाए अर्थात अविद्या से। भावार्थ, मोह माया के मिथ्या जगत से हटाकर सत्य में अर्थात सत्य केवल ब्रह्म ही है, ब्रह्म में लगाता है, वही सच्चा गुरु है। इसको भगवान शिव अगले ही श्लोक में कहते हैं, नानारूपमिदं सर्वं नैरात्म्यहं विमुच्योदितं गुरुतत्त्वं समाख्यातं तत्त्वज्ञ ही परमार्थ है। अर्थात यह जगत अनेक रूपों से भरा हुआ प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में यह सब निर्गुण ब्रह्म आत्मविहीन है। भावार्थ, यह जगत अनेकों रूप जितने भी रूप में हमें प्रतीत होता है वह सब भ्रम है, माया है और वास्तव में सब कुछ निर्गुण ब्रह्म आत्मविहीन है। जो तत्वज्ञान से जानने वाले मुनि हैं वे इसे गुरु तत्व ही कहते हैं। वास्तव में यही परम तत्व है। हर और हरि भक्तों अर्थात जो सत्य गुरु है वह भक्त को परब्रह्म की भक्ति में लगाता है, जगत में मिथ्या माया में नहीं। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो य शिवः स गुरुः संमृतः विकल्पं यस्तु कुर्वित् स नरो गुरु तालपगः। भावार्थ, जो ऐसा गुरु है वही शिव है, वही गुरु है। जो इस बात में भेद करता है वह मनुष्य गुरु निंदा करने वाला है और आध्यात्मिक पतन को प्राप्त होता है। अर्थात भक्तों, यदि आपके पास ऐसा गुरु है जो आपको ब्रह्म में लगाता है वही सच्चा गुरु है, और यदि ऐसे गुरु की कोई भी निंदा करता है तो वह अपने पतन को ही प्राप्त होता है। हरि भक्तों, आप चाहें तो पूरी गुरु गीता का श्रवण भी कर सकते हैं, परंतु आज हम शास्त्रों में दिए हुए सत्य गुरु की पहचान के श्लोकों का ही श्रवण करेंगे। अगली ऑडियो में हम गुरु गीता संपूर्ण, अगर आप चाहें तो हम उसका अनुवाद भी प्रस्तुत कर देंगे। आइए अब अगले पौराणिक और शास्त्रीय श्लोकों की तरफ बढ़ते हैं। उपनिषद में मुंडक उपनिषद से तदीज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं। भावार्थ, परमात्मा के सत्य ज्ञान को पाने हेतु शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए जो वेदों का ज्ञाता हो और ब्रह्म में स्थित अर्थात ब्रह्मनिष्ठ हो। भावार्थ, ऐसे ही किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। क्या कहा गया? मुंडक उपनिषद कहती है, जो वेदों का ज्ञाता हो और ब्रह्म में निष्ठ हो ऐसे ही गुरु के पास जाना चाहिए और ऐसे ही गुरु को समर्पित होना चाहिए, किसी मूढ़ और पाखंडी को नहीं, क्योंकि यह जीवन कल्याण की बात है। स्कंद पुराण में गुरु पूजन अध्याय में कहते हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भावार्थ, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु हैं और गुरु ही शिव हैं। वे साक्षात
पर ब्रह्म स्वरूप हैं, ऐसे गुरु को नमस्कार है। अर्थात भक्तों, गुरु में ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, परंतु वह गुरु तभी हो सकता है, ऐसा गुरु तभी हो सकता है जब वह स्वयं ब्रह्म में निष्ठ हो, ना कि भोगों में। यही योग वशिष्ठ जी कहते हैं, गुरु हो कृपा प्रसादेन ब्रह्म ज्ञानं प्रजायते, गुरुरोरप्यवल्पितस्य न कार्यं गुरुशासनम्। भावार्थ, गुरु की कृपा से ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, परंतु जो गुरु अहंकारी हो उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। यह स्वयं गुरु योग वशिष्ठ जी ने कहा है। गुरु पूर्णिमा का महत्व। नारद पुराण। गुरु पूर्णिमा का पुण्य। आषाढ़ पूर्णिमा युक्ताया गुरु पूजनम भवेत्, तस्य पुण्यफलं देवी कोटि यज्ञ समं समृतम्। भावार्थ, जो भक्त आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु का पूजन करते हैं, उन्हें करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कैसे गुरु का पूजन भक्तों? जो ब्रह्मनिष्ठ हो, भक्त को माया से हटाकर ब्रह्म में लगाने वाला हो। तद्विज्ञानर्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्, समित्पाणि श्रोतियं ब्रह्मनिष्ठम्। अर्थात जो श्रोतीय वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ हो, अर्थात स्वयं ब्रह्म में स्थित हो, अर्थात केवल पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति, अर्थात पुस्तक विद्वान नहीं, स्वयं में ब्रह्म में स्थित हो, सिर्फ ब्रह्म का ज्ञान ना देता हो, उसका अनुसरण सबसे पहले करता हो, वही तत्वदर्शी गुरु है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, विवेकहीनः श्रुतिहीनो भक्तिहीनश्च यो नरः, तं गुरुं न समपश्येत स चेतयुक्तः समाचरेत। भावार्थ, जो व्यक्ति विवेकहीन, श्रुति अर्थात वेदों से अज्ञ अर्थात अज्ञानी और भक्ति विहीन है, उसे गुरु बनाकर ज्ञान नहीं लेना चाहिए। भक्तों, श्रुति वेद से अज्ञ अर्थात जो शास्त्रों को, श्रुतियों को, वेदों को ना मानता हो, ऐसे बहुत से ज्ञानी हैं जो ये कहते हैं उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया है, परंतु ना उन्होंने कभी वेद पढ़े हैं, ना पुराण, और इनका अपमान ही करते हैं। ऐसे को गुरु बनाकर ज्ञान नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वह मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। नारद जी ने क्या कहा? जो व्यक्ति विवेकहीन, वेदों का अज्ञानी और भक्तिहीन है, उसे गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वह कैसा भी आडंबर करता हो। सच्चा गुरु ज्ञान, विवेक, भक्ति तीनों से युक्त होना चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, न स गुरुये न शिष्यः स्वाध्यायं न अधिगच्छति, न तमाश्चर्यं मन्यते भारते धर्मवेदैनः। भावार्थ, जो गुरु अपने शिष्य को स्वाध्याय अर्थात स्वयं पढ़ना, स्वतः चिंतन अध्ययन के योग्य नहीं बनाता, धर्मशास्त्र जानने वाले उसे आचार्य और गुरु नहीं मानते। भावार्थ, जो गुरु या आचार्य अपने शिष्यों को या भक्तों को पुराण, शास्त्र, वेद पढ़ने के लिए नहीं कहते, वे गुरु बनने योग्य नहीं हैं। अर्थात जो ये कहते हैं वेद पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस मेरा कहा अनुसरण करो,
वे गुरु बनने के योग्य नहीं हैं, वे पाखंडी हैं। यह महाभारत अनुशासन पर्व 146 अर्थात 146.8 में लिखा हुआ है। हिंदी में 146.8, अंग्रेजी में 146.8। आप चाहे तो जाके पढ़ सकते हैं। पद्म पुराण में भगवान शिव कहते हैं स्वार्थी गुरु की पहचान कैसे की जाए। श्लोक: यह शिष्येभ्यो धनं गुप्त्यति मोक्षमार्गं न दर्शयेत् करं बन्धनयुक्तः स पाखंडी न संशयः। भावार्थ: जो शिष्यों से धन तो लेता है लेकिन उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं दिखाता और उन्हें काम वासनाओं की तरफ ले जाता है, कामनाओं की तरफ ले जाता है, खुद तो कर्मों में बंधा है, कामनाओं में बंधा है और भक्तों को भी कामनाओं में लगाता है, उन्हें मोक्ष का मार्ग नहीं दिखाता, वह कर्म बंधनों में बंधा हुआ पाखंडी है और इसमें कोई भी संशय अर्थात संदेह नहीं है। स्वयं भगवान शिव ने पद्म पुराण में ये बात कही है। क्या कहा? इस श्लोक को पुनः धीरे बोलता हूँ ताकि समझें। यह शिष्येभ्यो धनं गृहीतं मोक्षमार्गं न दर्शयेत् करं बन्धनयुक्तः स पाखंडी न संशयः। इसमें कोई संशय ही नहीं है। जो शिष्यों से धन लेता है, धन तो वही लेगा जो मोक्ष मार्ग में ना हो, जो पाखंडी हो, और जो मोक्ष का मार्ग तक ना दिखाता हो, स्वयं कर्म बंधनों में बंधा हुआ है, वह पाखंडी है और इसमें कोई भी संशय नहीं है। इन श्लोक से आप स्वयं ही सच्चे गुरु की पहचान कर सकते हैं कि किसे गुरु बनाना है और किसे गुरु नहीं बनाना। शास्त्रम स्वयं प्रमाणम। शांडिल्य उपनिषद भक्ति योग खंड का श्लोक यह कहता है, अज्ञोऽपि गुरुरित्युक्तो यो वेदस्वमतं सदा स्वसिद्धान्तं विमुच्ये च न स गुरुद्वारितः। भावार्थ: जो व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञान ना रखते हुए, भक्तों ध्यान पूर्वक सुने, जो व्यक्ति शास्त्र का ज्ञान ना रखते हुए केवल अपने मत या अपनी कल्पनाएं अर्थात इल्यूजन्स सिखाता है, शास्त्र सिद्धांत को त्यागता है, इनको नहीं मानता, इनका अनुसरण नहीं करता अर्थात इनके अनुसार नहीं चलता, वह गुरु नहीं कहला सकता। उपनिषदों में कठ उपनिषद के 1.2.5 में अंध गुरु और अंध शिष्य का श्लोक मिलता है। अविद्यायामन्तरे वर्तमानः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। भावार्थ: जो स्वयं अज्ञान में स्थित है अर्थात जो गुरु स्वयं अज्ञान में स्थित है लेकिन खुद को ज्ञानी समझते हैं, ऐसे लोग अंधों के समान अंधों को रास्ता दिखाने के समान कार्य कर रहे हैं, जो सभी विनाश की ओर जा रहे हैं। यह पाखंडी गुरु और उसके अंध भक्त के संबंध को दर्शाता है अर्थात भक्तों, धर्म सदैव वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, श्रुतियों के साथ है। जो इनका अनुसरण ना करता हो, वो चाहे कोई भी हो, परंतु वे पाखंडी है।
गरुड़ पुराण में अधम गुरु की पहचान। न मंत्रेषु न शास्त्रेषु न तीर्थेषु यतिः स्थितिः स्वार्थदृष्ट्या गुरुं वन्दे स शठः पाखंड उच्यते। भावार्थ, जो केवल स्वार्थ की दृष्टि से गुरु पद पर बैठा हो, जिसे ना मंत्रों का, ना शास्त्रों का, ना तीर्थों में श्रद्धा हो, वह पाखंडी है। अर्थात जो ना मंत्रों को जानता हो, ना मंत्रों में श्रद्धा रखता हो, ना मंत्रों के उच्चारण के नियमों को मानता हो, जो शास्त्रों में लिखा है उनका अनुसरण ना करके अपना ही कोई नया ज्ञान देता हो, ना तीर्थों में आस्था रखता हो, परंतु केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने को गुरु कहलवाता है, वह धूर्त, शठ का अर्थ होता है धूर्त, वह धूर्त और पाखंडी कहलाता है, गुरु नहीं। और यह श्लोक गरुड़ पुराण से है। अब गरुड़ पुराण से ही सच्चे गुरु का श्लोक भी लेते हैं। इस श्लोक का श्रवण ध्यान पूर्वक करें। यो भक्त है शास्त्रनिष्ठश्च शांताचार संवित है स्वार्थरहितो लोकोपकारी स गुरुहित सतामीह। भावार्थ, जो व्यक्ति भक्ति पूर्ण शास्त्रों में स्थित, शांत चित्त, स्वार्थ रहित और लोकहितकारी हो, वही सच्चा गुरु है, वही सद्गुरु है। अर्थात जो भक्तों में भक्ति को जगाए, क्योंकि वह स्वयं भी भक्ति पूर्ण है, उसकी स्थिति शास्त्रों में है। अर्थात वह शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का अनुसरण करता है और उसके कर्म में यह स्पष्ट दिखता है। शांत चित्त हो, स्वार्थ रहित हो, अर्थात कामना रहित हो, जो ब्रह्म में निष्ठ हो। स्वार्थ रहित का अर्थ है भक्तों, जिसकी कोई कामना ना हो। और ऐसी स्थिति तभी आती है जब भक्त ब्रह्म में लीन होता है और वही गुरु अगले भक्त को या शिष्य को ब्रह्म का ज्ञान देने योग्य है, जो भक्त को ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में डालता हो। और ऐसा गुरु सदैव स्वार्थ रहित होना चाहिए, अर्थात आसक्ति रहित, कामना रहित, जिसे भगवत गीता में कर्म शून्य कहा गया है। और यह लोकहितकारी होते हैं, अर्थात जगत का कल्याण करने वाले। इन्हें प्रशंसा नहीं चाहिए होती। यही सद्गुरु हैं, यही सच्चे गुरु हैं और यही गुरु देवों के समान हैं। सत्संगत्वे निष्ठा तप्त प्राप्ते श्रद्धा तत्वज्ञाने च अनुरिक्ति। अर्थात सच्चा गुरु वह है जिससे सच्चे सत्संग में निष्ठा बने, अर्थात धन लेकर किए हुए सत्संग में नहीं, सच्चे सत्संग में जो ब्रह्म में लगाए, भोगों में नहीं, जिससे श्रद्धा उत्पन्न हो और ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म प्राप्ति के प्रति अनुराग जगे, वही सच्चा गुरु हो सकता है। हरि भक्तों, हमने गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी भक्तों के कल्याण के लिए सच्चे गुरु की पहचान और उनके नियम, श्लोक, पुराणों के प्रमाण सहित आपके सम्मुख रखे हैं। आशा करते हैं इससे आप सबको काफ़ी सहायता मिलेगी। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि भक्तों, यदि आपकी मैं थोड़ी सी भी सहायता कर पाया, यदि आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म के शुद्ध ज्ञान प्रसार के लिए हमारी रीचबिलिटी बढ़ाने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। राधे राधे।